अस्सलाम वालेकुम टू ऑल जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी ज़रा मुझे बताइएगा, आपको आवाज़ ठीक आ रही है और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो ये हमारी जो असाइनमेंट थी कि अ, ऐसी प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करनी थी कि जिनके हीलियम के स्टैट, उसमें उसकी सेल्स, सेलर्स का सेल्स का शेयर और कीपर स्टैट्स। इसमें आपको सेल्स रैंक, अमेजोन का होना या ना होना, सेल्स रैंक का ग्राफ, प्राइस की फ्लक्चुएशन के ग्राफ के स्क्रीनशॉट बोले गए थे, 3 मंथ का, 1 ईयर का और ऑल का, ठीक है। और फिर उसके बाद डाटा में जाके प्रोडक्ट की डिटेल और बाय बॉक्स के 30 डेज के, 90 डेज के और 180 डेज के 3 स्क्रीनशॉट, ठीक है। Right. अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ देखी है कि आप के हीलियम के तो नहीं खैर लगे हुए, लेकिन आपने मुझे सेंड किए हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है ना, ये प्रोडक्ट आपकी है, चीप है। हम इसको जरा फायरफॉक्स पे चले जाते हैं। अच्छा, ये देखना आरिफ, जो 30 डेज का बाय बॉक्स है ना, ये वाला बाय बॉक्स बहुत अच्छा है। जी सर, एक्स्ट्रा 30 डेज एक्स्ट्रा का। ऑर्डिनरी ये बाय बॉक्स अच्छा है। जो थर्टी ठीक डेज हो। में आपने अब जब काम किया है ना, तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि 30 डेज में इस तरह का बाय बॉक्स आरामी से नहीं मिलता। जी बिल्कुल नहीं मिलता, 60 से ऊपर ही होता है। ये तब बंदे को पता चलता है जब वो हाथ से काम करता है। तब पता चलता बिल्कुल है कि बिल्कुल। प्रोडक्ट हंट करनी आसान है या मुश्किल है, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक प्रोडक्ट को हंट करने के लिए। क्लाइंट को तो यही पता होता है ना कि बस प्रोडक्ट निकाली और आ गई, मैंने हमें दे दी, सील कर दी। लेकिन ये जो काम कर रहा होता है उसको पता होता है कि ये प्रोडक्ट कैसे आएंगे, और हमें स्टैट देख के, स्क्रीनशॉट देख के समझ आ जाती है कि ये बच्चा कितनी देर बैठा होगा तो ये यहाँ तक पहुंचा है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, दिल खुश कर दिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ये आपकी मेहनत है साथ में। जिस जिस तरह हम आगे जाएंगे ये बाय बॉक्स और अच्छा होता जा रहा है। जो जो 30 डेज में वहां पे आ गया ना, ये अब 90 डेज पे उससे अच्छा हो जाना है, 180 डेज पे ये उससे अच्छा हो जाना है। जी इंशाल्लाह। 30 डेज में बाय बॉक्स का 60 से नीचे आना, इट्स एक्सीलेंट। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, आपको बाय बॉक्स का ना थोड़ी अच्छी तरह रीडिंग बताऊँ, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है। ये देखो यहाँ पे ना, ये जो सेलर है ना, ये वाला, आपके उसमें शो हो रहे हैं, और मुझे स्क्रीनशॉट मोबाइल पे सेंड किए हैं ना, आपके सेलर शो हो रहे हैं 8। अच्छा, 8 सेलर शो हो रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं अब ये देखो, ये जो ये है ना, ये वाला, तो ये वाला, ये वाला, पहली प्रोडक्ट थी जिसकी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजी थी, पहली प्रोडक्ट है वो। ये पहले प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट है। ये देखो नंबर 5 है, हाँ जी बिल्कुल। पहले जी प्रोडक्ट। यही। अच्छा, अब ये देखो 30 डेज में ये 2 सेलर ही विन कर रहे हैं पूरा बाय बॉक्स। बाकी 6 कहाँ पे हैं 30 दिनों में, उनको कोई सेल नहीं मिलती। अब चीज जरा थोड़ी सी टेक्निकल है, अंडरस्टैंड करना। ठीक टोटल है। 8 सेलर हैं, जी। 2 को 1 माह में बाय बॉक्स मिला है, 6 को नहीं मिला 1 माह में, ये 30 डेज में। लेकिन 30 डेज उनको इस प्रोडक्ट की कोई सेल नहीं मिली बाकी छः में। की रीजन क्या है? ये दोनों सेलर ज्यादा स्टॉक लेके बैठे हैं। अच्छा, मैं यहीं से बता रहा हूँ कि इन दोनों सेलर की प्राइस जो है ना, उन्होंने इक्वल रखी हुई है, और ये उनसे या उनकी इक्वल हो गई है प्राइस बाकी सेलरों के, या उनसे कम होगी, ये अब आगे हमें पता चलना है। ये देखो, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 2 सेलर हैं वो वाले, जो 1 माह में किसी को सेल लेने नहीं दे रहे थे। अच्छा, जब 3 माह में इन तीनों ने भी थोड़ी थोड़ी सेल ली है, एक ने 13%, एक ने 2%, एक ने 1%, 90 दिनों वाले ने। अब ये फर्क समझ आई कि ये क्यों बाय बॉक्स ज्यादा विन कर रहे हैं, ये बंदा क्यों इससे ज्यादा विन कर रहा है, और क्योंकि ये उसकी स्टॉक ज्यादा है सर, स्टॉक। के बैठे हुए हैं। ये सबसे ज्यादा स्टॉक लेके बैठा हुआ है, वो सबसे ज्यादा विन कर रहा है।
तो अमेजोन ने क्यों ये वाली अपने एल्गो को कमांड दी हुई है कि मेरा जो ता, कस्टमर आए वो वापस ना जाए खाली यार। जी, ताकि कस्टमर आप जो है ना अनहैप्पी होके ना जाए, ना जाए, खाली ना जाए, अनहैप्पी ना जाए। उसको चीज भी अच्छी मिले और कम प्राइस में मिले। वो हमें हमारे गले में पैसे डाल के जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात सर ये आपने बताया था कि बाई बॉक्स को विन करने का एक रूल है कि प्राइस सबसे नीचे होनी चाहिए और स्टॉक सबसे ऊपर होनी चाहिए। बात है भाई, आसान नहीं थी मैं आपको समझाना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपके पास तकड़ी होनी चाहिए प्राइस बुक को विन करने के लिए। आप अमेजोन को भी विन करते हो, आप अमेजोन भी अगर उसमें होगा तो उसको भी विन कर जाओगे अगर इन्वेस्टमेंट पीछे होगी तो। सब स्ट्रेटजी जो है ना वो आपकी बजट से बनती है। बजट आपको पीछे क्या एलोकेशन है, बजट हो तो बंदा अमेजोन का, अमेजोन भी जिस प्रोडक्ट में हो ना उसका भी मुकाबला हो जाता है। कोई कोई इशू नहीं है। आपने अमेजोन को बीट नहीं करना, आपने अमेजोन के एल्गो को बीट करना है। अमेजोन अपने एल्गो को बीट करके तो 100% बाय बॉक्स विन कर रहा होता है। आपने बहुत प्रोडक्ट ऐसे देखे होंगे जिसमें अमेजोन होगा, अमेजोन 100%, 90%, 95% अमेजोन अपना वो बाय बॉक्स को विन करता है। इसीलिए करता है कि वो अपने अपने ही एल्गो को खुद ही बीट करता है। क्योंकि उसकी स्टॉक ही 1000 से प्लस होती है हर प्रोडक्ट में। 1000 प्लस, ना भी हो 1000 प्लस, उसने सिस्टम को कमांड दे दी हुई है अपने स्टॉक की 1000 प्लस। मे भी उसके वेयर हाउस में ना पड़ा हो उस कमोडिटी का स्टॉक 1000 प्लस, लेकिन उसने अपने सिस्टम को कमांड दे दी हुई है कि 1000 प्लस मेरे पास पड़ा हुआ है। सिस्टम उसी को फिर जो है वो आगे लेके जाता है। अच्छा खैर, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसके ऊपर आपने वर्क आगे करना है। अब हमने जब सोर्सिंग पे जाना है ना, तो ये आपने तो काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये लेके आया है 180 दिनों में 95 95 पीस लेके आया है। ये सिर्फ सारी गेम स्टॉक की है, और अब ये 95 पीस लेके आया है, और प्राइस इसने देखो, जिनके पास सबसे ज़्यादा स्टॉक है उनसे प्राइस इसने ज़्यादा रखी हुई है। जी अब बात बिल्कुल। समझ लग रही है। अच्छा ये क्यों कम प्राइस में बेच रहे हैं, ये माल ही डिस्ट्रीब्यूटर से इतना उठा रहे हैं कि इनको वहां से ही सस्ता मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, क्योंकि बल्क क्वांटिटी ले रहे हैं। जैसे ही आप बल्क क्वांटिटी लेते हो तो आपको प्राइस रिड्यूस हो जाती है। इस ठीक हो गया। बाजारों में जब लेने कम है तो इनको मिलने भी महंगे हैं, और इनमें बेचने भी महंगे हैं। जब बेचने महंगे हैं तो इनको बस कहाँ से तो बाय बॉक्स कम आना है। तो ये चीज़ है। अच्छा ओके हो गया जी। इस प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है। सेल के हिसाब से अगर 1% भी निकालो ना तो अच्छे भले यूनिट ये बंदा भी बेच रहा है। 1% वाले भी जो है ना, 3-3% वाले भी, अगर आप उस सेल, ये जो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, हम्म 7000 समथिंग की सेल है, उसका 3% में निकालोगे ना तो वो सेल निकला नहीं है इनकी सारों की। फायर बॉक्स से सेल भी निकल आएगी। फॉर ठीक हो एग्जाम्पल गया। 72 पीस अगर सेल है ना महीने की, तो महीने की है ना वो, तो यहाँ जो आपका 130 डेज का है ना, 30 डेज वाला, इससे इससे सेल इन दोनों के निकला। तो 7% इसने कितने पीस बेचे और इसको कितने पीस बेचे, इसी तरह। अच्छा आगे चलते हैं यार, कोई यार, ठीक है, very good. Then, फिलहाल फिलहाल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्राइस की। और आपने सही लेक्चर को समझा है, पता चल रहा है कि लेक्चर को वाकई समझ के किया। ब्यूटीफुल। अब ये देखो ना, ये अमेजोन बन के बैठा हुआ है यहाँ पे। ये स्प्लिट, स्पिलिट, स्पिलिट, SUPILT, स्पिलिट 1000 प्लस जी 30 बिल्कुल। डेज। और अब यहाँ से भी देखो, अब यहाँ मैं फर्क बताता हूँ। ये सेलर जो 50 पीस वाला ना, ये सेलर पर आना है, इसके रिव्यू देखो 29-37। ये सेलर पे हम्म है, इसके रिव्यू मैं 568 है। लेकिन ये ज़्यादा स्टॉक के साथ आया है, ये आगे जाके ना, तो ये हो गए नहीं इसमें, ये आया नहीं। तो ये बाद में इसको तंग करेगा बाहर, ये 3 4 3 माह बाद इसमें स्टॉक के साथ ये आ गया ना, ये इसको बीट कर देगा। अभी भी इसके पास पास तो आया हुआ है। वो नया सेलर है, नए स्टॉक के साथ पुराने को बीट कर रहा है। अच्छा जी,
यहाँ मिस्टेक किया आपने। क्या किया बोलो तो। क्या सर? बताओ। यहाँ मिस्टेक किया आपने। आपने एक थर्ड पार्टी एफबीआई का चेक ऑन नहीं किया। यूज का चेक ऑफ नहीं किया। यूज के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं, यूज का चेक ऑफ कर दिया करो। ये वाला जो है ना, क्योंकि हमारा कंपटीटर जो है ना वो एफपीए सेलर है। तो यहाँ से हमें पता चलना है कि एफपीए सेलर की प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आई है ओवर द ईयर, ओवर द 3 मंथ और ओवर द, समझ लगी। आपने मुझसे कौन नहीं किया वो। ये पूरे ईयर 3 माह का है ये, इसमें भी आपको एफपीए थर्ड पार्टी वाला चेक ऑन नहीं है। क्यों ऑन? भूल गए? क्या ठीक है ठीक है। क्यों? देखो, देखो, ठीक है ये भी अच्छी है। आपने ऑन किया हुआ है, देखो ना। वहाँ पे आप मिस करते हो। वेरी गुड। ये बहुत अच्छा फायदा होता है, देखो सबको उनका पीस ऑफ केक जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जी, सबको इक्वल मिल रहा है। सबको मिल रहा है, कुछ ना कुछ सबको जा रहा है। इसमें पता नहीं कितने सेलर हैं टोटल, कितने सेलर थे वो ऐसा। ए, मैं अभी आपको बताता हूँ, MVB6 मैं आपको अभी बताता हूँ, मैंने सबके सर चेक किए। पहले मैंने वहां से अपनी क्राइटेरिया मीट किए, फिर मैं यहाँ आया हूँ। काम से बेटा पता चल रहा है आपने बहुत मेहनत हाँ। की हुई है। काम बता देते हैं आप बच्चे की मेहनत से। सर जी, इसके जो है ना टोटल सेलर हैं 20। हाँ कितना इसमें, जिसमें इसमें एफबीआई कितने? FBI जो है ना, इसमें 5 से ऊपर है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो कितना इस असाइनमेंट को बनाने में कितना टाइम लगा था आपका? सर यकीन करें, 4 घंटे तो अभी लगे हैं सुबह, और 3 घंटे कल लगाए थे। ये आइडिया था कि ये तकरीबन 7-8 घंटे का काम है। और जिस बच्चे हम्म। ने 7-8 घंटे लगा लिए ना, तो समझ लो कि उसको ये लेक्चर भी, ये असाइनमेंट भी फल हो गई। हो गई। जी हो गई ना। जी जी, अगर बिल्कुल ये सर, क्यों नहीं असाइनमेंट में होगी। ना करवाता आपसे, जैसे आप मुझे कल कहते हैं सर मुझे लेक्चर दे दें, असाइनमेंट रहने देते हैं, इतना कुछ तुमने नहीं नहीं मेहनत। नहीं, मैंने सर वो उस तरीके से नहीं था कहा, मैंने आपको इसलिए कहा था कि कोई बात आप ये ना समझे कि मैं नहीं, नहीं, मैंने नहीं, इसलिए कहा था कि आप ये ना समझे कि मैं लेक्चर से जो है ना नहीं, चुप रहा हूँ। ये बात नहीं थी, बिल्कुल भी ये नहीं था। हम्म। देखो मेरी बात सुनो। ये जो काम आपने कर लिया है ना, ये हम्म। आपको नहीं पता आपने क्या कर लिया। ये आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ली है कि जिनको आप मार्केट में 100-100 डॉलर की बेच सकते हो, अगर इनकी सोर्सिंग तलाश कर लो। ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट आप इतने इतने डॉलर की बेच सकते हो, अपने अकाउंटों पे तो लगाओ लगाओ ना जाकर। हमने तो खैर चलो जो यूके में काम करना है। ये आप यूएस हम्म। मार्केट में अपने क्लाइंट्स को इसके, मैं आपको तरीका बताऊंगा। वहाँ पे आप ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में आप लेकर स्टैट शेयर पे शेयर करो। ये स्टैट्स हैं। तो ठीक है। ये 100-100 डॉलर की एक प्रोडक्ट है, इंशाल्लाह निकलेगी। इतनी अच्छी प्रोडक्ट जी है। जी, इंशाल्लाह सर, ये भी भेज देंगे। आप आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आपको। जी इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्यूटी, ब्यूटी। बहुत अच्छा बेटा, दिल खुश किया आपने, मजा आ गया। अच्छा जी। अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है सर। लेक्चर आप, आज से हमारी सोर्सिंग स्टार्ट है। ओके। ठीक। अच्छा जी, सोर्सिंग में आपने क्या करना है। व्हाट इज सोर्सिंग? सोर्सिंग है क्या? अमेजोन में ना कुछ लफ्ज़ है टिपिकल। सोर्सिंग मीन आपने अपनी इन्वेंट्री परचेज कहाँ से करनी है, कहाँ से बाय करना है। ब्रांड से करनी है, नहीं मिल रही, ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ो, डिस्ट्रीब्यूटर चलो, डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर से ऑथराइजेशन लेटर ले लो। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं दे रहा तो फिर कोई होलसेलर पकड़ लो, होलसेलर से लो। अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हंट हुई है, जैसे ये हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रही है प्रोडक्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो वो जो हम इन्वेंट्री बाय करते हैं उसको अमेजोन या ई कॉमर्स की लैंग्वेज में सोर्सिंग बोलते हैं। तो सोर्सिंग चीप से चीप और अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या अथेंटिक ब्रांड से कैसे करनी है। यूएस यूके में बहुत से ब्रांड भी फेक है, बहुत से ब्रांड्स की वेबसाइट्स भी फेक है।
डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट भी फेक है, तो उनकी अथेंटिसिटी आपने आगे हमने चेक करेंगे कि अथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है, क्या कौन सा ब्रांड अथेंटिक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक है, कौन सी वेबसाइट अथेंटिक है, और किस तरह से चीप से चीप प्राइस पे सोर्सिंग करना है। जितनी लो प्राइस पे हमारी सोर्सिंग होगी, ये चीज़ों को अब आप समझ गए हो, तो उतना ही हमारे लिए बाय बॉक्स को विन करना आसान होगा, उतना ही हमें अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन को गेन करना ईजी होगा। राइट। अच्छा अच्छा। जी सर। हमने क्या करना है, हमारे यहाँ अपनी शीट, शीट में हमारे शीट पे आपने इन प्रोडक्ट्स का तो करना ही करना है, प्रोडक्ट को तो आपने करना ही करना है। दो प्रोडक्ट है सर जी नीचे, तीन ईयर ही, दो नीचे। मैंने देख ली, ठीक है। आपने तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, जी। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांड है, मैं अब जी। स्टार्ट में पकड़ लेता हूँ। ये डी कॉलम में फोर्थ कॉलम में ब्रांड है, इस ब्रांड को आपने कॉपी किया। ठीक है। ये मैं आपको स्क्रैच से समझा रहा हूँ, स्क्रैच से बेसिक बेस सोर्सिंग। आपने आ जाना है अमेजोन, अमेजोन में बाजू यहाँ पे आप ये देखो, ये नीचे आ गया ना, ये कंपनी है, ये उसका होलसेलर है, ये उसका डिस्ट्रीब्यूटर है यूएसए में। हमें यूएसए में जी। चाहिए, हमने यूएसए से सोर्सिंग करनी है, यूएसए में बेचनी है। जी ठीक है। होलसेल में आपने अपनी इन्वेंट्री चाइना से तैयार नहीं करवानी होती, ये चीज़ समझ लो की तरफ। होलसेल के बिजनेस में, होलसेल एफपीए में आपने अपनी इन्वेंट्री चाइना से तैयार नहीं करवानी होती, चाइना से नहीं बाई करनी होती, आपने अपनी इन्वेंट्री यूएसए से ही बाई करनी है। ब्रांड यानी जिस कंट्री में हमने काम स्टार्ट करना है उसी कंट्री में हमने चीज सेल भी करनी है और खरीदनी भी है। वेरी गुड, तो वहीं से खरीदनी है, वहीं से बेचनी है। अगर यूके में करना है तो यूके में से वहीं खरीदनी है, यूके में बेचनी है होलसेल एफपीए में, क्योंकि वहीं के ब्रांड है, वहीं से मिलेगी ओरिजिनल। अगर हम चाइना से बनवाएंगे या लेंगे चाइना से, हमें उसका जो है वो ओरिजिनल नहीं मिलेगी। वो फिर अमेजोन ओके सर। हमको स्ट्राइक देगा, और वो लिस्टिंग की भी सस्पेंड करेगा और अकाउंट को भी खुआएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि आप कहीं के ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से, ऑथेंटिक ब्रांड से या ऑथेंटिक होलसेल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रांड को डायरेक्ट टच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये ब्रांड है। अच्छा, अब इससे कैसे पता चलेगा कि आपको ये ब्रांड की वेबसाइट है? ब्रांड का नेम क्या है? मेरुत ऑर्गेनिक। मेरे गुड ऑर्गेनिक किया। ये जो है ना, इसका डोमेन, नीचे डोमेन होता है, डोमेन में अगर www से आगे और कॉम से पीछे ब्रांड का पूरा नेम लिखा हुआ है वो ना, तो एक न्यूज के ये ब्रांड की वेबसाइट है। understand? जी सर ठीक हो गया। और www के आगे जो डॉट है, डॉट से आगे, और कॉम के डॉट से पीछे सेंटर में अगर जो ब्रांड ब्रांड का पूरा नाम लिखना होना चाहिए। नाम लिखा हुआ हो, अगर डोमेन नेम में, तो वो ब्रांड की ही वेबसाइट है, तो आपने ओपन करना है। अच्छा, अब इसकी स्टैट्स ने आपको बता दिया कि ये जो मैथुक, मैं मेरी रुच मेरी रुच जो ब्रांड है, ये ओरिजिनल ब्रांड है। तो 8 कलर बेच रहे हैं, इससे ये सेल हो रही है, 2012 से ये बिक रहा है। तो ये जो इसकी वेबसाइट है, ये भी ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है। इस चीज़ से आपको इसका आइडिया हो जाना चाहिए। अच्छा, अब आप हमने इसके जाना है कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस जो है वो आपको मिलेगा यहाँ इसके टॉप पे, यहाँ इसके बॉटम में। हम इसके बॉटम में आते हैं, तो इसका कॉन्टैक्ट अस क्लास पर, कॉन्टैक्ट अस, ये देखो, कॉन्टैक्ट अस पे हमें 2-3 चीज़ें मिलेंगी। फोन नंबर, ईमेल। हमने ईमेल लेंगे। email is the professional way to contact with the brand or a distributor, or the legitimate way to get the approval.
हमने मेल एड्रेस ब्रांड का या डिस्ट्रीब्यूटर का ये तलाश करना होता है, उसके कॉन्टैक्ट रखने जा रहे हैं। तो ये कॉन्टैक्ट से हमने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करके ओके सर। अच्छा, हमने इसका ईमेल कॉपी किया है। मैं आपको ना एक वो, आपने अपने, आपके पास तो कोई बिजनेस ईमेल है? नहीं सर, मेरे पास नहीं है बिजनेस ईमेल। जीमेल है ना आपका? जी जीमेल है। आपने अपने जीमेल से मेल करनी आती है ना? जी मेल करनी तो आती है, मगर प्रोफेशनल तरीके से नहीं करनी आती, मतलब बिजनेस को। मैं बताता हूँ ना, मैं आपको एक टेक्स्ट सेंड करूंगा, एक आपको ना मैं टेम्पलेट सेंड कर दूंगा ठीक है सर। व्हाट्सएप कर बेस्ट हो गया। दूंगा। टेम्पलेट को आपने कॉपी पेस्ट करके ना तो भेज दी जाना है। बेस्ट हो गया, ठीक हो गया सर। ठीक है ना? वो आपने आपका मेन काम पहले क्या है? ब्रांड को वेबसाइट तलाश की, उसका ईमेल ढूंढा, ईमेल ढूंढ के वेबसाइट वेरीफाई करनी कि फेक है हाँ, या नहीं। हाँ, वो देखो ना, वो आपकी यहीं से पता चल जाएंगे ना। जी। हमने www के हाँ, बाद और डॉट हाँ, डॉट कॉम से पहले जो है ना, कंपनी का पूरा नाम होना चाहिए। बिल्कुल कंपनी का पूरा नाम जब होगा तो वो वेबसाइट, ब्रांड की वेबसाइट वो ऑथेंटिक होगी। हाँ, ठीक है ब्रांड सर। 2 नंबर हो, वो कहाँ से पता चलना है? तो उस ब्रांड को अगर बिकते हुए तो 6-7 माह हुए, 8 माह हुए, तो फिर वो 2 नंबर हो सकता है। अगर वो ब्रांड 2012 से बिक रहा है तो फिर वो 2 नंबर नहीं है। तो ओरिजिनल ब्रांड है जो इतनी देर तक अमेजोन में बिक रहा है, ठीक है ना? यहाँ से हमें जी बिल्कुल। ब्रांड की ओरिजिनलिटी का पता चल गया है। बाकी स्टैट, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने आ जाना है अपने फीट, फीट पे आके आपने यहाँ पे अपने यहाँ पे कॉलम ना, यहाँ पे, ठीक है, ब्रांड के साथ राइट राइट क्लिक करना है, ये जरा स्टेप समझ लेना, और इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, ठीक है, फिर यहीं पे रखना है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, एक और लेफ्ट में, फिर यहीं रखो और एक और कॉलम टू द लेफ्ट। हमने 3 कॉलम बना ली ब्रांड्स के आगे, ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने लिखना एक्शन अप्लाई, ठीक है। एक्शन अप्लाई, ठीक हो गया जी। इसमें हमने लिखना डिस्ट्रीब्यूटर 1, पहले डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर 2, इस साथ साथ आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको क्या किया, इस ब्रांड को हमने ईमेल कर दी, अपने आपने जीमेल से करनी है जाके, ठीक है। आपने अपने जीमेल से इसको ईमेल कर दी, तो आपने यहाँ लिखना है ईमेल सेंड, इसी का फिर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लो, इसी का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लो। डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है। अगर आपने उसको ईमेल की है तो लिखना है कि ईमेल सेंड, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला तो लिखना है नो फाउंड। जो सा भी आपने एक्शन करना है वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर इसका और ढूंढ लेना या होलसेलर ढूंढना। और इसका डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढेंगे? फिर बताता हूँ ये ब्रांड को, ये तो ईमेल है उसकी। इसी में से निकाल लेना। ये होती है ना, हाँ ठीक है। ये होती है ना, फिर नीचे आ गया ना, ये देखो क्या आ रहा है नीचे लिखा हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर किसी इन ब्रांड, यूएसए। डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए, होलसेलर। जब आप तो यहाँ ये पे सर अब जब आप चेक कैसे करेंगे कि ये सही है कि नहीं? ये देखो हम्म। ये तो ब्रांड की अपनी में अपनी आ गई ना, ठीक है ना, ये देखो ये ब्रांड की अपनी है जी। वेबसाइट। स्पॉन्सर आपने स्किप कर देना सारे, ये जो स्पॉन्सर होंगे ना इनको नहीं देखना। ठीक है। अब जिसमें ब्रांड का नेम टाइटल में आए, ये होता है टाइटल,
ब्रांड का नेम टाइटल में आए जी। और डोमेन में ब्रांड का नेम ना हो, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है। समझ? ठीक है, यानी WWW की जगह पे होलसेल हो। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं होलसेल हो। ये है इसका टाइटल। ठीक है। टाइटल में ब्रांड का नेम लाजमी हो और डोमेन में ब्रांड का नेम ना हो। कुछ भी लिखा हुआ हो, होलसेलर लिखा हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ हो, कोई और नाम लिखा हुआ हो, तो समझ लो कि वो मग, उस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है या कुछ ना कुछ है, ऑथराइज है। मगर सर इसमें तो ब्रांड का नाम भी लिखा है साथ। या तो उसके साथ में लिखा हुआ है। ये देखिए ना, होलसेल मेरी रुत ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, तो मेरी तो ऑर्गेनाइजिंग की ये होलसेलर है। ठीक है, ओके। इससे आप रब्ता कर सकते हैं, ये ठीक है। ब्रांड का अपना ऑथराइज होलसेलर है। अच्छा, अब यहाँ देखो, होलसेल में ये भी ब्रांड का ऑथराइज होलसेलर, ये ब्रांड की अपनी अपनी होलसेल, यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हो। ठीक है। इसमें आपको बेशुमार मिलेंगे, इसमें आपको ठीक हो डिस्ट्रीब्यूटर भी गया। मिलेंगे। ये देखो, ये है अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रांड का नेम इसमें आ गया यहाँ पे। और हम्म। ये देखो, ये पहले पैलेट पैलेट फ्लाई पैलेट फ्लाई डॉट कॉम। जो पैलेट फ्लाई है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है, लेकिन ये जी डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है। मेरे उस पर सेल कर रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक प्रोडक्ट नहीं होती। अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने आखिर जैसे लेटर दे देता है ना, तो उसके पास 1000 प्रोडक्ट होती हैं, वो 1000 की 1000 आप उसकी बेच सकते हो। तो डाटा लेके तो उसमें फंड करके उसमें से तकरीबन 50% अमेजोन की सेल हो रही होती है। ठीक हो तो गया। डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथराइजेशन लेटर होता है, वो भी बड़ा ऑथेंटिक होता है, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा हो, ऑथेंटिक हो, वर्थ वाला हो ना। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर ही, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर, ये यानी कि उनके ठीक है सर। टाइटल में ब्रांड का नेम होना चाहिए, टाइटल में ब्रांड का नेम हो। सबके टाइटल में ठीक है। ब्रांड का नेम है। फिर आप नीचे आई जो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जितने मर्जी, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। फिर सेकंड पेज पे आओगे, इस पे भी आपको बेशुमार जितने मर्जी, मैंने तो सिर्फ दो बोले हैं, आप चाहो तो जहाँ भी जितनी मर्जी उसको डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लो। ठीक है ना, अंडरस्टैंड? आवाज जी ठीक आ सर, रही ओके। आवाज ठीक आ रही है? जी जी, बिल्कुल ठीक आ रही है, और मैं खुद ऑडियो बंद करता हूँ ताकि वो वीडियो में मसला ना हो। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, जहाँ तक समझ आ गई है ना, यहाँ तक कि आपने यहाँ पे क्या काम करना है अपने, इसको हमने जी। ईमेल सेंड की, इसकी भी ईमेल ढूंढनी है, इसको भी ईमेल सेंड करनी है, इसकी भी ईमेल ढूंढनी है, इसको भी ईमेल सेंड करनी है। इसी तरह से इनकी आपने, मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ देखिए आपको ना। तो सर ये जो हमने 5 प्रोडक्ट हैं ढूंढी है, उनकी करनी है ना खाली? उनकी भी करो। हम्म। ये तो काम करवाना है आपसे मैंने। हम्म। उनकी तो करनी ही करनी है। ठीक है। ये जो येलो है इनको तो छोड़ने नहीं है, इनको तो इस खाने में भी, इस खाने में ठीक है। भी, इस खाने में भी, बल्कि इसके अलावा भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर मिले ना आपको इसके, हम्म। 1 2 3 4 5 होलसेलर जो जो कुछ मिल रहा है, सबको ईमेल करनी ठीक है, है आप। यहाँ पे भी ऐड और करी जाना है। जो येलो वाले हैं, और यहाँ पे ऐड करना है साथ। साथ ऐड करो, कॉलम बनाई ठीक है। जो, ऐड करी जो, ये चीज खत्म नहीं होगी। सिर्फ हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक इंसर्ट है। कॉलम टू द इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, या ऐसे क्लिक करी जाना और वहां पे लिखी जाओ। ये जो ठीक है, येलो नहीं वाले हैं ना करना। आपके, ये बहुत अच्छे जी प्रोडक्ट जी। हैं, इनके ब्रांड को भी करनी है। इनके डिस्ट्रीब्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 होलसेलर जितने भी हैं, उन सबको करनी है। ठीक हो गया सर, हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक हो गया इंशाल्लाह, और हो जाएगा काम। ईमेल कहाँ से मिलनी है ये पता चल गया। कॉन्टेक्ट अस से, जी। कॉन्टेक्ट अस कहाँ पे होगा, या टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा। ठीक है। ठीक हो गया सर। और ठीक हो गया। कोई इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा आपका? हाँ, टेम्पलेट में आपको सेंड कर देता हूँ, टेम्पलेट में आपको सेंड जी, कर देता हूँ। टेम्पलेट आप मुझको सेंड कर दें, थोड़ा मैं सबको बता कॉपी भी करी देता जाऊँ। हूँ, देखो मतलब आप आए हो ना अपने यहाँ पे, मैं राहुल। वैसे सर ईमेलें भेजता रहता हूँ यूनिवर्सिटी को ना अपनी, मगर वो पर्सनल होती है, तो बिजनेस का मेरे ख्याल से कोई चेंज होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा। चलिए, अगर आप टेम्पलेट भेजें तो बेहतर हो जाएगा, मैं टेम्पलेट से आपको मैं कर लिया करूँ। टेम्पलेट भेजता हूँ, वो आपने सेम टेम्पलेट उसी तरह से ना हम्म। उसको कॉपी करो, कॉपी करके तो मैं आपको
व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है। ठीक हो गया सर, हाँ, थैंक यू सर, थैंक चलो। बाकी कोई क्वेश्चन है तो बेटा कर लो, पूछ लो, कोई चीज़ पूछने वाली है। यू। नहीं सर, समझ आ गई, आसानी है इंशाल्लाह। इनके बस प्रोडक्ट जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने, होलसेलर ढूंढने, और यहाँ पे ऐड करी जाने, ईमेल करी जानी। जितने ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हो, ताकि हमें कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई ना कोई होलसेलर, कोई ना कोई ब्रांड इनका हमें अलाउ करे, ऑथराइजेशन दे, अपना अप्रूवल दे, कोई ना कोई चीज़ हमें हमारे साथ कम्युनिकेट करे। जितने सर ज़्यादा यहाँ पे ना मेरे चाहते मेरा हो। एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपकी बात ठोक रहा हूँ। जी ये जी। जो 5 हमने प्रोडक्ट देखी है ना, हम्म। इनके तो ढूंढने ही ढूंढने हैं। तो बाकियों अगर बाकियों के बाकियों के बाकियों के मैं बाकियों के बाकी मैं ढूंढ लूं उनका। बाकियों के ऊपर से, हाँ, बाकियों के पहले थोड़ा स्टैट चेक कर लेना, फिर ढूंढना। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मैं ढूंढ लूं बाद में स्टेट ही ना मैच करे फिर। एक चीज मैं वो बताता हूँ, जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एग्जाम्पल, अभी हम्म, ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ठीक है। हमने देखा है, ये ब्रांड अच्छा है। अच्छा, पुराना ब्रांड है जी। पुराना ब्रांड है। अच्छा, हम्म, इस ब्रांड के अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको अथॉराइजेशन लेटर दे देते हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अकेला ये नहीं होना, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास इस तरह के 500 ब्रांड और होने। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो अथॉराइजेशन होता है वो, समझ लो कुछ के 500 के 500 ब्रांड का अथॉराइजेशन आपके पास आ गया। आप उसको ठीक कह है सकते सर। हो कि आप अपने अपने प्रोडक्ट की कैटलॉग में सेंड करें, वो फिर आपको अपनी सारी प्रोडक्ट की कैटलॉग सेंड करते हैं, वो किस लिए बैठे बैठे हुए हैं? वो किसी प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब आप उनसे कैटलॉग कॉल करनी है तो उनको समझ लग जाने कि ये बंदा बेचना चाहता है, तो अपनी कैटलॉग ठीक है। आपको भेजेंगे। उस कैटलॉग में इस ब्रांड की भी प्रोडक्ट होंगी, और इसके अलावा आपको 500 ब्रांड की प्रोडक्ट होंगी। उसमें से ठीक हो गया। 60% प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही होंगी, उसमें से 20% प्रोडक्ट ऐसी होंगी जो होल सेल होंगी, उसी एक डिस्ट्रीब्यूटर की। तो कई ठीक बार है। एक डिस्ट्रीब्यूटर ही आपसे खत्म नहीं होता, वो इतना हम्म, आपको दे जाता है। अंडरस्टैंड। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बिल्कुल चांस जबरदस्त हो हमारे गया। पास तभी बनेगा जब हम जितनी ज्यादा मेल्स करेंगे। तो इन 5 को पहले आपने टारगेट करना है, जब इन 5 की कंप्लीट हो जाए, फिर ऊपर से ठीक सीक्वेंस वाइज शुरू हो जाना है। सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस ठीक हो वाइज गया में सर। आपने आपने 2 डिस्ट्रीब्यूटर और एक ब्रांड, इन 3 को करी जो, लेकिन इनके कोई नहीं छोड़ना, जितने गूगल पे आ जाए सबको करनी, येलो वालों। ठीक ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और जिस दिन आपको छुट्टी हो, आप बिजी हो, इस तरह के येलो वाले और निकाल लें। ठीक है इंशाल्लाह, मैं फिर उनकी स्क्रीनशॉट लेके ना, वो फिर मैं उसकी भी असाइनमेंट बना के आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं इंशाल्लाह 4-5 में और ढूंढ लूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेक्चर लेट और हो सर, जाए एक दिन, नो इशू, लेकिन ये ठीक जो है। काम आपने करना है ना बेटा, इसने आपको कहीं का कहीं पहुंचाना है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, यकीन करें सर जी, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे जबरदस्त समझ आ रही है। मजा ये इसमें है, जो हाथ से काम करने का आपको सिखाया जाए। हमारे बस बिल्कुल ये सर, बदकिस्मती है बिल्कुल। कि हाथ से काम करने के साथ कोई भी नहीं सिखाता है, क्योंकि इस तरह से सिखाना बहुत मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, सिखाना मुश्किल है, असाइनमेंट को डिलीवर करवाना मुश्किल है, असाइनमेंट चेक करना मुश्किल है। तो ये आसान नहीं है इस तरह से अमेजोन पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया आपका सर, बस। बेटा शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मकसद है कि ये तो आपका आपका वो आपका हक है। हम तो हमारा फर्ज बनता है ना, तो आपको अच्छी तरह से। नहीं, अच्छा, फिर भी सर लोग नहीं इस तरह सिखाते ना, आपका अपना ही एक अंदाज है सिखाने का, आपने तो ना फिर भी एक सर, दफा फिर शुक्रिया। चीज कहीं पे आप स्ट्रक हो जाते हो ना, तो एम वो ग्रुप में जैसे आपने स्क्रीनशॉट में भेजी है ना, हम्म, इस तरह से स्क्रीनशॉट भेज के पूछ लिया करो, सर मुझे ये समझ नहीं आया, ठीक ये बता रहे हैं। मुझे बड़ी ठीक हो खुशी गया। होती है, मैडम को बड़ी खुशी होती है जबकि बच्चा क्वेश्चन करता है। माइंड में ये चीज़ नहीं लेके आनी, दिल में ये चीज़ नहीं लेके आनी कि हम क्वेश्चन करेंगे सर पता नहीं बिजी होंगे, नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बच्चों के लिए मैं कभी बिजी नहीं। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह पूछ लिया करूँगा। ओके। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन आमीन, अल्लाह पाक आपको भी कुछ रखे, जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।